हेलो गाइस, आपका इन्फिनिटी स्टडी में स्वागत है। तो आज हम वोकेब बूस्ट नंबर 11 लेकर आए हैं, जिसमें आपको वन वर्ड एंड सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो अपने एनडीए और सीडीएस में आज तक पूछी नहीं गई है। एनडीए में तो हालांकि पूछी नहीं गई है अभी तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेकिन एयरफोर्स और एफकेट और नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम में बहुत ही अच्छी बेनिफिशियल रहती है। तो सेशन आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर शेयर एक बार कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए आज का सेशन चालू करते हैं। जो पहला अपना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप देख रहे होंगे कि इधर 3 ही लिख रखे हैं, 1, 2 एंड 3, बट इसके ऑप्शन सोल्व करवाते हुए ये 12 वन वर्ड होते हैं। अगर एक क्लास में 12 होते हैं तो दो क्लास में 24, और कम से कम मैं आपको 500 ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा दूंगा तो आपके एग्जाम में आउट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो है कन्फाइनमेंट टू वन प्लेस टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ये चीज ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि किसी प्लेस से अपन को क्या बचना है, किसके किसके लिए, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी वहां पे स्प्रेड यानी फैल गया, इन्फेक्शन फैल गया, उससे अपन को अवॉइड यानी बचना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता है कोविड में क्या होता था। कोविड में जैसे कोविड जैसे फैल गया था, कोविड जैसे जैसे स्प्रेड हो रहा था बहुत ज्यादा जगह, तो अपन को क्या कर रहे थे, क्वारंटीन कर रहे थे। ठीक है, तो बस यही चीज पूछना चाह रहा है अपन को। डी ऑप्शन में क्वारंटीन दिया हुआ तो क्वारंटीन टिक लगाते, और अगर इसका दूसरा अपन देखना चाहे सिनोनिम्स, सेक्लूजन हो जाएगा। जो सन्यासी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, सेक्लूजन ही करते हैं। ठीक है, इनफॉलिबल क्या आ गया, इनफॉलिबल होता है जो कभी गलती नहीं करता। ठीक है, उसको अपन दूसरा कहते हैं, एररलेस भी कहते हैं। और अगर इसका लिखना चाहे, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक। ओके, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक यानी इनफॉलिबल या एररलेस। कॉन्फ्लेग्रेशन आ गया। कॉन्फ्लेग्रेशन जो आपने देखी होगी अभी, जो अपने भारत में भी, भारत के वनों में कॉन्फ्लेग्रेशन बहुत ज्यादा चली थी, जिसको कहते हैं भीषण आग हिंदी में, और इंग्लिश में एक और इसका देखे तो इन्फर्नो। और अगर इसको लिखना चाहे और तो अपन डिस्ट्रक्शन बाय फायर। ओके, स्पेलिंग देख लेना आप एक बार, DESTRUCTION, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन बाय फायर। ओके, साइनोशोर आ गया। जैसे कहां पर शादी है, शादी में लड़के लड़के जाते हैं, लड़के का वहां पर कौन सा अट्रैक्शन रहता है, वहां पर लड़कों का अट्रैक्शन एक ही रहता है कि लड़कियां। शादियों में या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो वो आम चीज है, वो एकदम नॉर्मल चीज है, वो डेली रूटीन में वो चीज है ही है। तो वहां पे कोई लड़की अच्छी तैयार होकर आ गई, वो यानी उसके लिए क्या, साइनोशोर है, यानी उसके लिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज साइनोशोर। तो पहला क्वेश्चन अच्छा आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है अपना वन वर्ड में, यंग वन ऑफ काउ। ये पूछना चाह रहा है सीधा सीधा, बछड़ा, गाय का जो बच्चा रहता है उसको क्या कहते हैं, बछड़ा पूछना चाह रहा है, उसको कहते हैं अपने हीफर। ठीक है, फोल आया, इसका मतलब होता है यंग वन ऑफ काउ। सॉरी, इसको कहते हैं यंग वन ऑफ हॉर्स। तो घोड़े का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, फोल, यंग वन ऑफ हॉर्स। सेकंड आया किड, इसको कहते हैं यंग वन ऑफ गोट। जो अपने बकरी का जो बच्चा था उसको कहते हैं किड। लैम्ब, लैम्ब तो आपने सुना ही होगा, मेमने वाली तो कहानी आपने बहुत ज्यादा सुनी है, इसको कहते हैं यंग वन ऑफ, इसको कहते हैं अपने यंग वन ऑफ शीप। ओके, तो जो इसको हिंदी में लिख सकते हैं मेमना। तीसरा क्वेश्चन आया अपने पास, अ पर्सन हु कैचेस फिश विथ रोड। ये कहना चाह रहा है इसमें कि जो एक आदमी है वो अपने, जैसे रोड लगा के बैठते हैं समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे, कहां पर भी मछली पकड़ने के लिए, इसका वहां से तात्पर्य है, तो इसको अपन कहते हैं एंगलर। ठीक है, अब आया एडोनिस। एडोनिस होता है हैंडसम पर्सन।
अ हैंडसम पर्सन। ठीक है, हैंडसम की स्पेलिंग आपको स्पष्ट क्लियर दिखाई दी रही होगी। ठीक है, तो एडोनिस हो गया हैंडसम पर्सन। एंड सेकंड आया एथिस्ट। एथिस्ट होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी नास्तिक, और थीस्ट यानी आस्तिक। तो इसको अपन लिख सकते हैं वन हु डज नॉट बिलीव इन। ठीक है, और डी आया अपने पास एक्स्ट्रावेजेंट। इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खर्चीला, स्पेंडथ्रिफ्ट। और अगर इसको एक दूसरे, जैसे कि अब स्पेंडथ्रिफ्ट कौन होता है, जो वल्गर होता है, यानी जो अय्याश आदमी होता है, वो स्पेंडथ्रिफ्ट होता है। जिसको अगर अगर उस सीन में अपन को दे ही दे ऑप्शन में वल्गर ऑप्शन, तो वल्गर अपन को टिक कर देना है। ओके, तो ये आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वन वर्ड करवाया, वोकेब बूस्ट नंबर 12 में भी हम वोकेब बूस्ट ही करवाएंगे। और एक चीज खास कि अपने जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या फेल हो जाने के कारण बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं। उसमें नाराज होने की बात नहीं है, जब फेल हो गए, फेलियर चीज तो एक जिंदगी में आम चीज है, वो तो आपको मिलती रहेगी और आपको उसको फेस करना है। तो एक कोट्स मेरे को अच्छा याद है, अगर लिख देता हूँ तो लिख देता मैं, बाकी मेरे को याद है वो कोट्स, बहुत ही अच्छा कोट्स है। इट डजेंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल इट, इट डजेंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल इट, मैटर्स हाउ मेनी टाइम्स यू गेट अप्स, मैटर्स हाउ मेनी टाइम्स यू गेट अप्स। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि आप कितनी बार फेल हो गए उससे कुछ मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप फेल होकर कितनी बार खड़े हुए। तो बस यही है, फेलियर से कभी घबराना नहीं, फेलियर को फेस करना और आगे निकलना। तो आपको सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।